गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कहानी 1 बकरी की चतुराई करी थी और तभी मैंने आपको कहा था कि आगे की कहानी भी हम करेंगे। तो अब हम कहानी 2 खरगोश की चतुराई देखते हैं। इसका रीडिंग भी मैं करूँगी, आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। शायद आपने ये कहानी तो श्योरली पढ़ी होगी, क्योंकि 4th या 3rd 5th में आपको एक लेसन भी था पिक्चर्स के साथ, तो आपको वो ध्यान होगा अगर, तो वो भी आप इसे अपने हिसाब से फिर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक शेर भी रहता था जो दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता था, इसलिए सभी जानवर उससे डरते थे। तो जंगल में आपको पता ही है कि बहुत सारे जानवर, तरह तरह के अलग अलग जानवर, छोटे बड़े सब तरह के जानवर रहते हैं। और जंगल का राजा शेर है, तो ऑफ कोर्स उससे जानवर डरते भी हैं और वो जानवरों को मारकर खा भी जाता था, तो इसलिए और जानवर ज़्यादा उससे डरते थे। तो इस तरह से जब जानवरों को वो मारकर खाता था, जिसको इच्छा होती थी उसको मार डालता था, कई बार खाता था, कई बार ऐसे भी छोड़ देता था। तो जानवरों को ऐसा लगा कि इस तरह से तो सारे जानवर कम हो जाएंगे, तो अब क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ तो उपाय करना चाहिए। तो एक बार सब जानवर मिलकर शेर के पास गए और उससे विनती की कि हम जानवर बारी बारी से एक एक करके आपके पास आएंगे, आप हमें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिएगा। शेर ने उनकी ये बात मान ली कि उनको ऐसा लगा जानवरों को कि ऐसे तो शेरों की संख्या, मतलब जानवरों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, वो तो आए दिन जितने मर्जी होता है उतने जानवर मार देता है। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए कि जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम रोज एक एक कर आपके पास आएंगे बारी बारी से। जिस दिन जिसका टर्न होगा, बारी होगी, वो आएगा और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटाइएगा। तो शेर ने उनकी ये बात मान ली, लेकिन साथ में ही शेर ने ये भी उनको कहा था कि भाई टाइम से आना और कभी भी, मतलब ऐसा नहीं हो कि मुझे भूख के लिए अब इंतज़ार करना पड़े भूख मिटाने के लिए। तो इस तरह रोज एक एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह अपनी जान बचाने का तरीका सोचता हुआ जानबूझकर देरी से खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर भूख की वजह से गुस्सा हो रहा था। उसने खरगोश से देर से आने का कारण पूछा। वह बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, रास्ते में कुएं पर दूसरा शेर मिल गया था, उससे मुश्किल से जान छुड़ाकर आपके पास पहुंचा हूं। तो जब अब एक एक जानवर रोज जाने लगा, तब एक दिन खरगोश, एक छोटा सा खरगोश था, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ तो उपाय, तरीका मीन्स उपाय, कि कुछ तो उपाय करूं कि भाई अपनी जान बचा सकूं और बाकी जानवरों की भी जान बचा सकूं। तो वो जानबूझकर देरी से उपाय सोचता सोचता आराम से टहलता टहलता शेर के पास पहुंचा। अब शेर की भूख का टाइम हो गया था, तो वो बहुत गुस्सा हो रहा था। उसने देर से आने की वजह पूछी। खरगोश बहुत आराम से बोला कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दोष मीन्स गलती, कि ये लेट आने में मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ते में कुएं पर दूसरा शेर मिल गया था, तो उससे मुश्किल से जान छुड़ाकर आपके पास पहुंचा हूं। कि भाई जब मैं आ रहा था तो मैं तो समय से ही निकला था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया और उसने कहा कि वो राजा है जंगल का, इस तरह से, तो लेकिन मैंने उससे मुश्किल से जान छुड़ाई और अब आपके पास पहुंचा हूं। तो यह सुनकर शेर और गुस्सा हुआ और उसने दूसरा शेर देखने के लिए खरगोश के साथ कुएं पर गया। वहां शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने सोचा कुएं में दूसरा शेर है, तो मारने के लिए उसने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। इस तरह खरगोश ने अपनी और साथियों की जान बचा ली। तो जब खरगोश ने ऐसा कहा तो शेर ने कहा, चलो मुझे दिखाओ दूसरा खरगोश कहाँ है। तो वह खरगोश के साथ दूसरा शेर देखने कुएं के पास गया। वहाँ शेर ने जब कुएं में झांका, नीचे देखा, तो जब पानी था कुएं में, उसमें उसे अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई दिखाई दी। और जब परछाई दिखाई दी तो उसको अपनी उस परछाई को देखकर ऐसा लगा कि वाकई इस कुएं में दूसरा शेर है। और उसने उसको मारने के लिए उस पर पहले गुर्राया, तो उधर से भी आवाज आई गुर्राने की, और उसने फिर उसको मारने के लिए वो कुएं में अपनी छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई वो कुएं के पानी में डूब गया और डूबकर मर गया। तो इस तरह खरगोश ने समझदारी से, बुद्धिमानी से
चतुराई से अपनी और अपने साथियों की जान बचा ली। तो कहानी से सीख भी क्या मिलती है कि मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए, कि जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हमेशा हमें सोच समझकर समझदारी अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। तो ये कहानी आप सुन लीजिएगा, इसमें तो आपको समझ में भी आ जाएगी, फिर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। PDF भी मैं साथ में अब भेज रही हूँ आपको, तो आप PDF में से देखकर भी स्टोरी लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।